हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो कहिए कैसे हैं आप। कहानी वाली दीदी आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आ गई है जिसका नाम है तगादा, जिसमें एक महाकंजूस सेठ के बारे में हम लोग सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है और इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी तगादा। सेठ चेतराम ने स्नान किया, शिव जी को जल चढ़ाया, 2 दाने मिर्च चबाए, 2 लोटे पानी पिया और सोटा लेकर तगादे पर चले। सेठ जी की उम्र कोई 50 की थी। सिर के बाल झड़ गए थे और खोपड़ी ऐसी साफ सुथरी निकल आई थी जैसे ऊसर खेत। आपकी आंखें थी तो छोटी लेकिन बिल्कुल गोल। चेहरे के नीचे पेट था और पेट के नीचे टांगे, मानो किसी पीपे में 2 मेखें गाड़ दी गई हो। लेकिन यह खाली पीपा न था, इसमें सजीवता और कर्मशीलता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी बाकीदार आसामी के सामने इस पीपे को उछलना कूदना और पैदल बदलना देखकर किसी नट पर चिड़िया भी लज्जित हो जाता। ऐसी आंखें लाल पीली करते, ऐसे गरजते कि दर्शकों की भीड़ लग जाती थी। उन्हें कंजूस तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह दुकान पर होते तो हर एक भिखमंगे के सामने एक कौड़ी फेंक देते। हाँ, उस समय उनके माथे पर कुछ ऐसा बल पड़ा जाता, आंखें कुछ ऐसी प्रचंड हो जाती, नाक कुछ ऐसी सिकुड़ जाती कि भिखारी फिर उनके दुकान पर न आता। लहने का बाप तगादा है, इस सिद्धांत के वह अनंत भक्त थे। जलपान करने के बाद संध्या तक वो बराबर तगादा करते रहते थे। इसमें एक तो घर का भोजन बचता था, दूसरे आसामियों के माथे दूध पूरी मिठाई आदि पदार्थ खाने को मिल जाते। एक वक्त का भोजन बच जाना कोई साधारण बात नहीं है। एक भोजन का एक आना भी रख ले तो केवल इसी मद में उन्हें अपने 20 वर्षों के महाजनी जीवन में कोई 800 रुपये बचा लिए होंगे। फिर लौटते समय दूसरी बेला के लिए भी दूध दही तेल तरकारी उपले ईंधन मिल जाते थे। बहुधा संध्या का भोजन भी न करना पड़ता था, इसलिए तगादे से न चूकते थे। आसमान फटा पड़ता हो, आग बरस रही हो, आंधी आती हो, पर सेठ जी प्रकृति के अटल नियम की भांति तगादे पर जरूर जाते थे। सेठ जी ने कहा, नहीं, सांझ का आने पर देखी जाएगी। सेठ जी ने एक किसान पर 5 रुपए आते थे। 6 महीने से दुष्ट ने सूद ब्याज कुछ न दिया था और न कोई सौगात लेकर हाजिर हुआ। उसका घर 30 कोस से कम न था, इसलिए सेठ जी टालते आते। आज उन्होंने उसी गांव चलने पर निश्चय किया। आज बिना दुष्ट से रुपए लिए न मांगूंगा, चाहे कितना ही रोए घिघियाए, मगर इतनी लंबी यात्रा पैदल करना कठिन था। लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे, इसलिए मंथर गति से इधर उधर ताकते, राहगीरों से बातें करते चले जाते थे कि लोग समझे वायु सेवन करने जा रहे हैं। सहसा एक खाली इक्का उनकी तरफ आता हुआ मिल जाता। इक्केवान ने पूछा, कहाँ लला, कहाँ जाना है। सेठ जी ने कहा, जाना तो कहीं नहीं है, पर 2 परब को और है, लेकिन लाओ बैठ जाए। इक्केवान ने चुभती आंखों से सेठ जी को देखा। आज लोहे के चने जमाने पड़ेंगे। इक्का चला। सेठ जी ने पहला वार किया, कहाँ घर है मियाँ साहब। घर कहाँ है हुजूर, जहाँ पर रहूं वहीं घर है। जब घर था तब था, अब तो बेघर बेदर हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि बेपर हूँ। तकदीर ने पर काट लिए, लरूरा बनाकर छोड़ा। मेरे दादा नवाबी में चकलेबाज थे, 7 जिलों के मालिक, जिसे चाहे तोप दम कर दें, फांसी पर लटका दें। निकलने के पहले लाखों की थैलियां नजर चढ़ जाती थी हुजूर। नवाब साहब भाई की तरह मानते थे। एक दिन हुआ थे, एक दिन यह कि आप लोगों ने गुमानी कर रहे हो, दिनों का फेर है। सेठ जी को हाथ मिलाते ही मालूम हो गया, पक्का फकैत है, अखाड़ेबाज, इनका पेश पाना मुश्किल है। अब तो कुश्ती बंद थी, अखाड़े में उतर पड़े थे। तो यह कहो कि बादशाही घराने के हो, यह सूरत ही गवाही दे रही है। दिनों का फेर है भाई, सब दिन बराबर नहीं होते। हमारे यहाँ लक्ष्मी को चंचला कहते हैं, बराबर चलती रहती है। आज मेरे घर, कल तुम्हारे घर। तुम्हारे दादा ने रुपए तो खूब छोड़े होंगे। इक्के वाले, अरे सेठ, उस दौलत का कोई हिसाब न जाने कितने तहखाने भरे हुए थे। बोरों में सोना चांदी के डले रखे हुए थे, जवाहरात टोकरियों में भरे पड़े थे। एक एक पत्थर 50-50 लाख का, चमक ऐसी कि चिराग मात। मगर तकदीर भी कोई चीज है। इधर दादा का 40वां हुआ, उधर नवाबी हुई बर्बाद, सारा खजाना लूट गया। छकरों पर लात लात मारकर लोग जवाहरात ले गए।
फिर भी घर में इतना बच रहा कि अब्बाजान ने जिंदगी भर ऐश किया। ऐश क्या किया, कोई भकवा करेगा। 16 कहारों के सुखवाल पर निकलते थे, आगे पीछे चौबदार चलते थे। फिर भी मेरे गुजर बजर को उन्होंने कुछ छोड़ा। अगर हिसाब किताब से रहता तो अरे भला आदमी होता, लेकिन रईस का बेटा रईस ही तो होगा। एक बोतल चढ़ाकर बिस्तर से उठता था, रात रात भर मुजरे होते थे। क्या जानता एक दिन ठोकरें खानी पड़ेगी। सेठ, अल्लाह मियाँ का शुक्र करो भाई कि ईमानदारी से अपने बाल बच्चों की परवरिश तो करते हो, नहीं तो हमारे तुम्हारे कितने ही भाई रात दिन को कर्म करते रहते हैं, फिर भी दाने दाने को मोहताज हैं। ईमान की सलामती चाहिए, नहीं दिन में सभी के कट जाते हैं, दूध रोटी खाकर कटे, सूखे चने चबाकर कटे। बड़ी बात तो ईमान है। मुझे तो तुम्हारी सूरत देखने ही मालूम हो गया कि ये नीयत साफ अच्छे आदमी हो। बेईमानी की तो सूरत से ही फटकार बरसती है। इक्के वाला सेठ जी, आपने ठीक कहा कि ईमान सलामत रहे तो सब कुछ है। आप लोगों से 4 पैसे मिल जाते हैं, वही बाल बच्चों को खिला पिला कर गुजारा करता हूँ। और इक्के वाले को तो देखिए, कोई किसी मर्द से मुब्तला है, कोई किसी मर्द से। मैंने तौबा बोला, ऐसा काम ही क्यों करें कि मुसीबत में फंसे। बड़ा कुनबा है, हुजूर, माँ है, बच्चे हैं, कई बेवाएं हैं, और कमाई यही इक्का है। फिर भी अल्लाह मियाँ किसी तरह निभाए जाते हैं। सेठ, बड़ा कारसाज है खान साहब, तुम्हारी कमाई में हमेशा बरकत होगी। इक्के वाले, आप लोगों की मेहरबानी चाहिए। सेठ, भगवान की मेहरबानी चाहिए, तुमसे खूब भेंट हो गई। मैं इक्के वालों से बहुत घबराता हूँ, लेकिन अब मालूम हुआ अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। तुम्हारे जैसा सच्चा दीनदार आदमी मैंने नहीं देखा। कैसी साफ तबीयत पाई है तुमने कि वाह। सेठ जी की ये लच्छेदार बातें सुनकर इक्के वाला समझ गया कि यह महा से पल्ले सिरे के बैठकबाज हैं। यह मेरी सिर्फ तारीफ करके मुझे चकमा दिया चाहते हैं, और अब पहलू ने अपना मतलब निकालना चाहिए। इनकी दया से तो कुछ ले मरना मुश्किल है, सारे इनसे भय से कुछ ले मरो। बोला, मगर लाला यह ना समझिए मैं जितना सीधा और नेक नजर आता हूँ उतना सीधा हूँ। नेकों के साथ नेक हूँ, लेकिन बुरे के साथ पक्का बदमाश हूँ। यूँ कहिए आपकी जूतियाँ सीधी कर दूँ, लेकिन किराए के मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करता। रियायत करो तो खाऊं क्या। शेर जी ने समझा था इक्के वाले को हत्थे पर चढ़ा लेने। अब यात्रा निर्विघ्न और से लुप्त हो सामान्य हो जाएगी। लेकिन ये आलाप सुना तो कान खड़े हो गए। भाई, रुपये पैसे के मामले में तो मैं किसी से रियायत नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब यार दोस्तों का मामला आ पड़ता है तो झक मारकर दबना ही पड़ता है। तुम्हें भी कभी कभी बल खाना ही पड़ता होगा दोस्तों से। इक्के वाले ने रूखेपन में कहा, मैं किसी के साथ मुरौवत नहीं करता। मुरौवत का सबक तो उस्ताद ने पढ़ाया ही नहीं। एक ही चंचुल है, मजाल क्या कि कोई एक पैसा दबा ले। घरवाली की तक को मैं एक पैसा नहीं देता हूँ, दूसरों की क्या बात है। और इक्के वाले अपने महाजन की खुशामद करते, उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यह महाजनों को भी थता बताता हूँ, ये मेरे नाम को रोते हैं, रुपये लिए और साफ डकार गए। देखिए अब कैसे वसूल करते हो बच्चा। मालिश करो, घर में धरा क्या है, जल्दी लोगे। सेठ जी की मानो जूरी चढ़ गई। समझ गए, यह शैतान बिना पैसा लिए मानेगा नहीं। जानते कि यह विपत्ति गले पड़ेगी, भूल कर भी इक्के पर पाँव न रखता। इतनी दूर पैदल चलने से कौन पैर टूट जाते। इक्के वाले ने कहा, मारा कभी नहीं, उनसे उल्टे और कुछ न कुछ वसूल करता हूँ। जहाँ कोई शिकार मेरा, झट सस्ते भाड़े बैठा लेता हूँ और थाने पर पहुँचा देता हूँ। किराया भी मिल जाता है, इनाम भी। क्या मजाल कि कोई बोल सके। लाइसेंस नहीं लिया आज तक, लाइसेंस। मजे में सदर से इक्का दौड़ाता फिरता हूँ, कोई साला चू नहीं कर सकता। मेले ठेलों में अपनी खूब बनाती है, अच्छे अच्छे माल चुनकर कोतवाली पहुँचाता हूँ। वहाँ कौन किसी की दाल गलती है, जिसे चाहे रोक ले। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 20 बहाने हैं, कह दिया शक था। यह औरत को भाग्य भगाए लिए जाता था, फिर कौन बोल सकता था। साहब भी छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकते। मुझे सीधा न समझिएगा, एक नंबर का हरामी हूँ। सवारियों से पहले किराया तय नहीं करता, ठिकाने पर पहुँचकर एक के दो लेता हूँ। जरा भी चीज़ पर किया तो आस्तीन चढ़ा, पैतरे बदल कर खड़ा हो जाता हूँ। फिर कौन है जो सामने ठहर सके। सेठ जी को रोमांच हो आया। हाथ में एक सोटा तो था, पर उसका व्यवहार उसके शक्ति का अनुभव था। आज बुरे फंसे, ना जाने किस मनहूस का मुंह देखकर घर से चले थे, कहीं यह दुष्ट उलझ न पड़े तो 10-5 दिन हल्दी सौंठ पीना पड़ेगा। अब से भी कुशल यहाँ उतर आऊं, जो बच जाए वहीं सही। भीगी बिल्ली बनकर बोले, बच्चा अब रोल खोके साहब, मेरा गांव आ गया, बोलो तुम्हें क्या दूं। इक्के वाले ने घोड़ी के चाव को लगाया, निर्दयता से बोला, मजूरी सोच लो भाई, तुमको ना बैठा होता 3 सवारियां बैठा लेता, तीनों 4-4 आने भी देते, दोबारा आने हो जाते, तुम 8 आने ही दे दो। शेर जी की बढ़िया बैठ गई।
इतनी बड़ी रकम उन्होंने उम्र भर में मद में खर्च नहीं की। इतनी सी दूर के इतना किराया वो किसी तरह ना दे सकते थे। मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर भी आता है जब परिणाम की उसे चिंता नहीं रहती। सेठ जी के जीवन में यह ऐसा ही अवसर था। अगर आने के 2 आने बात होती तो खून घूट पी कर दे देते, लेकिन 8 आने के बाद अगर तू मैं हाथापाई की नौबत आई तो वो करने को तैयार थे। यह निश्चय करके वो दृढ़ता के साथ बैठे रहे। सहसा सड़क के किनारे एक चौपर अंजर आया। इक्का रुक गया। सेठ जी उतर गए और कमर से एक दुअनी निकाल कर इक्केबान की ओर बढ़ाई। इक्केबान ने सेठ जी के तेवर देखे तो समझ गया ताव बिगड़ गया। चाशनी कड़ी होकर कठोर हो गई। अब यह दांतों से लड़ेगी। इसे चुगल कर मिठास का आनंद लिया जा सकता है। नम्रता से बोला, मेरी ओर से सेरेबियां लेकर बाल बच्चों को खिला दीजिएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। सेठ जी ने एक आना और निकाला। बोले, बस अब जवाब न हिलाना, एक कौड़ी भी बेची न दूंगा। इक्के वाले, नहीं मालिक, आप ही ऐसा कहेंगे तो हम गरीबों से बाल बच्चे कहाँ पलेंगे। हम लोग भी आदमी पहचानते हैं हुजूर। इतनी में झोपड़ी में एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने पान चबाती हुई निकल आई और बोली, आज बड़ी देर लगाई एकाएक सेठ जी को देखकर। अच्छा लाला जी, तुम्हारे इक्के पर थे, फिर तो तुम्हारा मिजाज काहे को मिलेगा। एक चेहरे शाही की मिली होगी, इधर बढ़ा दो सीधे से। यह कहकर वह सेठ जी के समीप आकर बोली, आराम से चरपया पर बैठो लाला, बड़े भाग थे कि आज सवेरे सवेरे आपके दर्शन हुए। उसने वस्त्र मंद मंद महक रहे थे। सेठ जी का दिमाग ताजा हो गया था। उनकी ओर कनखियों से देखा। औरत चंचल, बाकी कटीली, तेज तर्रार थी। सेठानी जी की मूर्ति आंखों के सामने आ गई। बद्दी थल थल पिल पैरों के रवाए फटी हुई, कपड़ों से दुर्गंध। सेठ जी नाम मात्र को भी रसिक न थे। इस पर समय से आंखों से हार गए थे। आंखों को उधर हटाने की चेष्टा करके चारपाई पर बैठ गए। अभी कोस भर भी मंजिल बाकी थी, इसका ख्याल ही न रहा। स्त्री एक छोटी सी पंखिया उठा ले आई और सेठ जी को झलने लगी। हाथ की प्रत्येक गति के साथ सुगंधा का एक झोंका आकर सेठ जी को उन्मत्त करने लगा। सेठ जी ने जीवन में ऐसा उल्लास कभी अनुभव नहीं किया था। उन्हें प्रायः सभी घृणा के दृष्टि से देखते थे। चोला मस्त हो गया, उनके हाथ से पंखिया छीन लेनी चाहिए। तुम्हें कष्ट हो रहा है, लाओ मैं झेल लेता हूँ। यह कैसी बात है लाला जी, आप हमारे दरवाजे पर आए, क्या इतनी खातिर भी न करने दीजिएगा। और हम किस लायक हैं, इधर कहीं दूर जाना हो। अब बहुत देर हो गई है, कहाँ जाइएगा। सेठ जी ने पापी आंखों को फेर कर और पापी मन को दबाकर कहा, यहाँ से थोड़ी दूर एक गाँव है, वहीं जाना है। सांझ को इधर से ही लौटूंगा। सुंदरी ने प्रसन्न होकर कहा, तो फिर आज यहीं रहिए, सांझ को फिर कहाँ जाइएगा। एक दिन घर के बाहर की हवा भी खाइए, फिर न जाने कब मुलाकात हो गई। इक्के वाले ने आकर सेठ जी के कान में कहा, पैसे निकालिए, 2 दाने चारे का इंतजाम करो। सेठ जी ने चुप्पे से अठन्नी निकाल कर दे दी। इक्के वाले ने फिर पूछा, आपके लिए कुछ मिठाई लाऊं। यहाँ आपके लायक मिठाई तो क्या मिलेगी, हाँ मुंह मीठा हो जाएगा। सेठ जी बोले, मेरे लिए जरूरत नहीं है। सुंदरी ने मुंह का भाव तो देखना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं यह न समझे लाला चवन्नी क्या दे रहे हैं, मानो किसी को मोल ले रहे हैं। इक्के वाले चवन्नी उठाकर जा ही रहा था, सुंदरी ने कहा, सेठ जी की चवन्नी लौटा दो। लपक कर उठा ली। शर्म नहीं आती। या मुझसे रुपया ले लो, 8 आने की ताजी मिठाई बनवा कर लाओ। उससे रुपया निकाल कर फेंका। सेठ जी मारे लाज के घर गए। एक इक्के वाले की भठियारिन, जिसकी टक की भी औरात नहीं, इतनी खातिरदारी करे, उनके लिए पूरा रुपया निकाल कर देते। यह भला कैसे सह सकते थे। बोले, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम अपना रुपया रख लो। यह लो 8 आने की ले लेना। इक्के वाले उदय मिठाई की ओर चारों फिक्र चलाई गई। सुंदरी ने सेठ ने कहा कि अभी देर में आएगा लाला, तब तक पान खाओ। सेठ जी ने इधर उधर ताक कर कहा, यहाँ तो कोई तंबोली नहीं है। सुंदरी उनकी कटारभक्त नेत्रों को देखकर बोली, क्या मेरे लगाए पान तंबोली के पानों से भी खराब है। सेठ जी ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं, तुम मुसलमान हो ना। सुंदरी ने विनोद में आग्रह कहा, खुदा की कसम, इसी बात पे मैं तुम्हें पान खिलाकर छोड़ूंगी। यह कहकर उसने पानदान से एक बीड़ा निकाला और सेठ जी की तरफ चली गई। सेठ जी ने 1 मिनट तक तो हाँ हाँ किया, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर उसे हटाने लगे। फिर दोनों ओठ बंद कर लिए, पर सुंदरी किसी तरह नहीं मानी। तो सेठ जी अपना धर्म समझकर बेतहाशा भागे। छोटा वहाँ चारपाई पर रह गया। 20 कदम पर जाकर आप रुक गए और हाँक कर बोले, इस तरह किसी का धर्म नहीं लिया जाता। हम लोग तुम्हारा छुआ पानी भी पी लें तो भ्रष्ट हो जाएंगे। यह सोचते हुए वो अपनी राह चले गए। थोड़े रुपए के लिए धर्म छोड़ देते, रुपये बहुत मिलेंगे, धर्म कहाँ मिलेगा। यह सोचते हुए अपनी राह चले, जैसे कोई कुत्ता उनके पीछे पड़ गया हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।